कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड आधुनिक युग में एकाग्रता और उत्पादकता के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह किताब बताती है कि कैसे लगातार बढ़ती डिस्ट्रैक्शंस, विभिन्न प्रकार के व्यवधान से भरी दुनिया में डीप वर्क यानी गहन कार्य की क्षमता विकसित करना न केवल दुर्लभ होता जा रहा है बल्कि बेहद मूल्यवान भी है। न्यूपोर्ट तर्क देते हैं कि जो लोग इस कौशल को विकसित करते हैं और इसे अपने काम का मुख्य हिस्सा बनाते हैं, वे आज की अर्थव्यवस्था में सफल होंगे और एक सार्थक जीवन जी पाएंगे। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क को न्यूपोर्ट ने अव्यवधान मुक्त एकाग्रता की स्थिति में की गई पेशेवर गतिविधियां जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को उनकी सीमा तक धकेलती हैं के रूप में परिभाषित किया है। इन प्रयासों से नया मूल्य बनता है, आपके कौशल में सुधार होता है और उन्हें दोहराना मुश्किल होता है। इसके विपरीत शैलो वर्क, उथला काम, गैर संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले लॉजिस्टिकल शैली के कार्य होते हैं जो अक्सर व्याकुलता के साथ किए जाते हैं। ये प्रयास आमतौर पर दुनिया में बहुत अधिक नया मूल्य नहीं बनाते हैं और आसानी से दोहराए जा सकते हैं। न्यूपोर्ट का डीप वर्क परिकल्पना यह बताती है कि गहरी एकाग्रता के साथ काम करने की क्षमता तेजी से दुर्लभ होती जा रही है, ठीक उसी समय जब यह हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से मूल्यवान हो रही है। इस परिकल्पना के 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1. मूल्य, वैल्यू। आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में 2 मुख्य क्षमताएं तेजी से महत्वपूर्ण हो रही हैं: कठिन चीजों को तेजी से सीखना और अभिजात वर्ग के स्तर पर उत्पादन करना। गुणवत्ता और गति दोनों के संदर्भ में डीप वर्क इन दोनों क्षमताओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2. दुर्लभता, रैरिटी। आधुनिक दुनिया सूचना अधिभार और लगातार जुड़े रहने की अपेक्षाओं के साथ डीप वर्क के लिए शत्रुतापूर्ण है। ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और खुले कार्यालय की अवधारणाएं सभी हमारी एकाग्रता को तोड़ती हैं और हमें उथले काम में धकेलती हैं। 3. सार्थकता, मीनिंगफुलनेस। डीप वर्क न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि ये एक गहरा अर्थ और संतुष्टि भी प्रदान करता है। जब आप पूरी तरह से किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में लीन होते हैं तो यह एक फ्लो स्टेट, प्रवाह की स्थिति उत्पन्न करता है जो मनोवैज्ञानिक भलाई के लिए फायदेमंद होता है। डीप वर्क के 4 नियम। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनी कार्यशैली में शामिल करने के लिए 4 नियमों का प्रस्ताव करते हैं। नियम 1. गहराई से काम करें, वर्क डीपली। ये नियम डीप वर्क को अपनी दिनचर्या और आदतों में शामिल करने पर केंद्रित है। न्यूपोर्ट सुझाव देते हैं कि अच्छे इरादों से आगे बढ़कर आपको अपनी कार्यशैली में अनुष्ठान और दिनचर्या जोड़नी चाहिए ताकि एकाग्रता में संक्रमण और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमित इच्छा शक्ति को कम किया जा सके। डीप वर्क के लिए 4 मुख्य दर्शन या दृष्टिकोण हैं जिन्हें कोई अपना सकता है। मोनास्टिक दृष्टिकोण, मोनास्टिक अप्रोच। यह सबसे चरम दृष्टिकोण है जिसमें आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और लंबे समय तक गहन कार्य में संलग्न रहते हैं। यह उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास अपने काम के लिए महत्वपूर्ण निर्बाध समय समर्पित करने की क्षमता है, जैसे लेखक या शोधकर्ता जो वर्क कैशंस लेते हैं। बाई मॉडल दृष्टिकोण, बिमॉडल अप्रोच। इस दृष्टिकोण में आप अपने समय को गहरे काम और उथले काम के बीच विभाजित करते हैं। आप विशिष्ट दिनों या लंबी अवधि को डीप वर्क के लिए समर्पित कर सकते हैं जबकि अन्य समय उथले कार्यों के लिए आरक्षित होता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके काम की प्रकृति कुछ हद तक उथले कार्यों की मांग करती है लेकिन फिर भी वे डीप वर्क के लिए बड़े ब्लॉक बना सकते हैं। लयबद्ध दृष्टिकोण, रिदमिक अप्रोच। यह दृष्टिकोण डीप वर्क को एक नियमित आदत बनाने पर जोर देता है। आप हर दिन या सप्ताह में एक निश्चित समय पर डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करते हैं और इसे एक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं। यह पोमोडोरो तकनीक के समान है जहां आप 90 मिनट के ब्लॉक में काम करते हैं और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर का उपयोग करते हैं। ये डीप वर्क शुरू करने वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। पत्रकारिता दृष्टिकोण, जर्नलिस्टिक अप्रोच। यह सबसे कम संरचित दृष्टिकोण है जहां आप जब भी अवसर मिलता है छोटे छोटे समय में डीप वर्क करते हैं। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका शेड्यूल अप्रत्याशित होता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल भी है क्योंकि इसमें उच्च स्तर की आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आपको पहले से योजना बनानी होगी। कब आप डीप वर्क में जाएंगे, आप क्या करेंगे और आप कितनी देर तक काम करेंगे। एक डीप वर्क अनुष्ठान विकसित करना महत्वपूर्ण है जिसमें एक निर्दिष्ट कार्यस्थल डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए नियम जैसे फोन बंद करना, ईमेल नोटिफिकेशन बंद करना और एक स्पष्ट लक्ष्य शामिल हो। नियम 2. ऊब को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। न्यूपोर्ट तर्क देते हैं कि आधुनिक तकनीक और निरंतर कनेक्टिविटी ने हमारे दिमाग को इस तरह से बदल दिया है कि वे लगातार उत्तेजना और डिस्ट्रैक्शन की तलाश में रहते हैं। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य डिवाइसों के माध्यम से तुरंत संतुष्टि की आदत ने हमारी एकाग्रता क्षमता को कम कर दिया है। इस नियम का सार यह है कि आपको अपने मस्तिष्क को ऊब को सहन करना सिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम के दौरान ऊबना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि जब आप डीप वर्क नहीं कर रहे हों तब भी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप लाइन में इंतजार कर रहे हों या यात्रा कर रहे हों तो अपने फोन को बाहर निकालने के बजाय अपने मन को भटकने दें। यह आपके मस्तिष्क को एकाग्रता के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। न्यूपोर्ट उत्पादक ध्यान, प्रोडक्टिव मेडिटेशन का भी सुझाव देते हैं।
जिसमें आप टहलते हुए या किसी और निष्क्रिय गतिविधि के दौरान किसी एक समस्या पर केंद्रित होकर विचार करते हैं। नियम 3, उथलेपन को दूर करो, ड्रेन द शैलोज। इस नियम में उन उथले, कम मूल्य वाले कार्यों को कम करना या खत्म करना शामिल है जो आपके मूल्यवान समय को डीप वर्क से दूर ले जाते हैं। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि आपको अपनी कार्य गतिविधि का एक ऑडिट करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि कौन से कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। उथले कार्यों को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां। अपने उथलेपन का शेड्यूल करें। ईमेल और अन्य संचार के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। लगातार ईमेल या नोटिफिकेशन चेक करने से बचें। ना कहना सीखें। उन अनुरोधों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करें जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में योगदान नहीं करते हैं। व्यस्तता को उत्पादकता का पर्याय न मानें। कई ज्ञान कार्यकर्ता अपनी उत्पादकता का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वे कितने व्यस्त दिखते हैं, न कि इस आधार पर कि वे कितना मूल्यवान काम करते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलें और डीप वर्क द्वारा बनाए गए वास्तविक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करें। उथले कार्यों को आउटसोर्स या डेलीगेट करें। यदि संभव हो तो उन कार्यों को दूसरों को सौंपें जो आपके समय का सर्वोत्तम उपयोग नहीं करते हैं। नियम 4, सोशल मीडिया छोड़ो, क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट का यह नियम कुछ विवादास्पद हो सकता है, लेकिन वह दृढ़ता से तर्क देते हैं कि सोशल मीडिया हमारी एकाग्रता क्षमता के लिए हानिकारक है। उनका तर्क है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे लगातार हमारे ध्यान को आकर्षित करें, जिससे हमारे दिमाग को लगातार उत्तेजना की आवश्यकता होती है। यह हमारे डीप वर्क करने की क्षमता को बाधित करता है। वो पूरी तरह से सोशल मीडिया छोड़ने की सलाह नहीं देते हैं, बल्कि इसके उपयोग के प्रति अधिक जानबूझकर और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते हैं। एक 30 दिवसीय सोशल मीडिया प्रतिबंध आजमाएं और देखें कि यह आपकी उत्पादकता और मानसिक स्थिति को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप इसे छोड़ते हैं और आपको कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता है, तो शायद आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे बनाए रखने का निर्णय लेते हैं, तो इसे मनोरंजन के लिए उपयोग करें, न कि काम के लिए, और इसके लिए विशिष्ट, सीमित समय आवंटित करें। डीप वर्क कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस डीप वर्क। न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। समय अवरुद्धता, टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए विशिष्ट, निर्बाध ब्लॉक शेड्यूल करें। इन ब्लॉकों को अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की तरह ही मानें और उनका सख्ती से पालन करें। शटडाउन अनुष्ठान, शटडाउन रिचुअल। अपने काम के दिन के अंत में एक अनुष्ठान बनाएं। यह आपके मस्तिष्क को यह संकेत देगा कि काम खत्म हो गया है और आप आराम कर सकते हैं। इसमें सभी अधूरी सूचियों की समीक्षा करना और अगले दिन के लिए एक योजना बनाना शामिल हो सकता है। यह आपके दिमाग को काम से मुक्त करने में मदद करता है। अपनी एकाग्रता की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करें। जैसे आप जिम में मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही आपको अपनी एकाग्रता की मांसपेशियों को भी प्रशिक्षित करना होगा। ऊब को गले लगाना और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से बचना इस प्रशिक्षण का हिस्सा है। महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स -WIGs। उन कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करें जो आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं। अपने डीप वर्क के समय को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित करें। ये 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन 4DX फ्रेमवर्क से प्रेरित है। उत्पादकता का स्कोरबोर्ड रखें। कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड। अपनी डीप वर्क गतिविधियों को ट्रैक करें और अपनी प्रगति की निगरानी करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। निष्कर्ष: डीप वर्क एक ऐसी किताब है जो आधुनिक कार्यशैली पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है। यह हमें सिखाती है कि व्यस्तता और मल्टीटास्किंग के बजाय जानबूझकर एकाग्रता और केंद्रित प्रयास ही वास्तविक मूल्य और संतुष्टि पैदा करते हैं। कैल न्यूपोर्ट का संदेश स्पष्ट है। यदि आप आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल होना चाहते हैं और एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क की कला में महारत हासिल करनी होगी। यह सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके काम और आपके जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य खोजने का एक मार्ग है। इस किताब के सिद्धांत आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने और उन परिणामों को प्राप्त करने में मदद करेंगे जो वास्तव में मायने रखते हैं। डीप वर्क के बारे में अधिक जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस सक्सेस बाय कैल न्यूपोर्ट ऑडियो बुक। ये वीडियो आपको कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के प्रमुख सिद्धांतों को समझने में मदद करेगा।